नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट विल सेल अप टू हाउ मच % स्टेक इन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड थ्रू IPO। कहने का मतलब है कि अभी भारत की सरकार ने कितना % जो स्टेक है, जो हिस्सेदारी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, उसको IPO के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू बेचेगी। तो वो बेचेगी 10%। 10% जो शेयर है वो अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बेची जाएगी IPO के थ्रू। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू UNCAT हाउ मच इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट इन 2022। कहने का मतलब है कि एक जो संगठन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है अंकटाड, इसे बोलते हैं। तो अंकटाड के अनुसार भारत का जो है GDP ग्रोथ फोरकास्ट, जो वृद्धि दर अनुमान है 2022 के लिए, वो कितना लगाया है अंकटाड ने? तो वो लगाया है 6.7%। 6.7% जो है 2022 का ग्रोथ फोरकास्ट है, और साथ ही साथ 7.2 जो है ये 2021 का है। और बात करें अगर अंकटाड जो ये संगठन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसके हेड क्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी लॉन्च 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी डिजिटल बैंक मिशन। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है, वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने लॉन्च किया है 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी। तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो सरकार है, उपराज्यपाल जो हैं वहाँ पे डॉक्टर मनोज सिन्हा जी ने इसे लॉन्च किया है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के, इसका जो मकसद है वो जम्मू एंड कश्मीर के जो सुदूर क्षेत्र में, जो दूर क्षेत्रों में हैं, उन्हें वित्तीय सेवाएं पहुंचाना, उन लोगों तक वित्तीय जो सेवाएं हैं उसको देना। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वामित्व डैशबोर्ड टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। कहने का मतलब है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा अभी स्वामित्व डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है, ताकि जो भूमि रिकॉर्ड है उसका जो डिजिटाइजेशन हो रही है उसका मॉनिटर किया जा सके। तो इसके लिए कौन सा मंत्रालय से लॉन्च किया है? तो वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके पास है? इसके मंत्री अभी कौन हैं? तो वो हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट, विच टेक कंपनी बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू क्रॉस $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। कहने का मतलब है कि भारत की कौन सी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $200 मिलियन से ऊपर चली गई है। तो ये भारत की जो है वो है TCS। जो टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $200 बिलियन से भी ऊपर चली गई है। तो ये पहली भारत की जो है वो टेक कंपनी है। नेक्स्ट, द US एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक एमंग US, ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री। कहने का मतलब है कि अभी जो बाइडन हैं, जो US के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी घोषणा की है कि एक जो ट्राइलेटरल यानी 3 देशों का एक समूह रहेगा, उसमें साझेदारी की है तीनों देशों के साथ, ताकि जो इंडो पैसिफिक है, जो भारतीय जो प्रशांत जो क्षेत्र है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको सुरक्षा मुहैया दिया जा सके। तो उसके लिए एक तो US है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा जो कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ये आप समझ सकते हो, ये जैसे एक क्वाड था। क्वाड में जैसे 4 देश थे, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरीके का जो है ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की गई है US एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसमें US, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करनी है क्वाड और ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप से, इसमें यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच मनी फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन ग्रीन व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स
एंड ड्रोन्स। कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने अभी अप्रूवल दिया है एक जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कि जो भी हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल्स जो पार्ट्स बनती है या जो ड्रोन का मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए वो PLI स्कीम के तहत वो कितनी पैसे जो है वो जारी किया है, तो वो देंगे 26,058 करोड़, ऑप्शन नंबर ए, ताकि जो ड्रोन है या जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर बनाया जा सके, उस पर वो काम कर सके। नेक्स्ट, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि इसमें तो 26,058 करोड़ इसका सही आंसर है, लेकिन ये जो ऑप्शन 10,683 इन्होंने ये भी टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो PLI स्कीम थी, तो टेक्सटाइल पर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी उसके तहत भारत सरकार ने 10,683 करोड़ दिया है। नेक्स्ट, UNDP ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एंड विच बैंक साइंड अ पैक्ट फॉर ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट इन नोएडा। कहने का मतलब है कि एक यूपी की शहर है नोएडा, तो उसमें जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और कौन सा बैंक मिलकर के एक पैक्ट किया है ताकि जो सूखा कचरा है उसका प्रबंधन वहाँ पे किया जा सके और उसका सही रीयूज़ किया जा सके उस वेस्ट से, उस कचड़े से, तो वो किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट, यहीं पे बात करेंगे अगर UNDP की, तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास जो प्रोग्राम है तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ये है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो USA की शहर है न्यूयॉर्क, उसमें। नेक्स्ट, विच इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट हैज़ नेम्ड 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो। कहने का मतलब है कि कौन से एक पर्यावरणविद थे, अभी यंग भारतीय पर्यावरणविद हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको अभी नामित किया गया है 2021 अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो से। तो ये क्या है? अयान संकटा को, ऑप्शन नंबर बी। अयान संकटा जो हैं ये महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आपको इससे ध्यान रखना है। और इन्होंने मुंबई के अंदर एक पवई लेक है, एक पवई झील है, उसको इन्होंने काफ़ी संरक्षित किया है, काफ़ी उस पर इन्होंने केयर टेकर किया है, काफ़ी ध्यान दिया है, तो इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो से नामित किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सतीश पारेख, ऑप्शन बी, सतीश पारेख को। यहीं पे अगर बात करेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो हैं वो क्या हैं, तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये हेड हैं। और सुखबीर सिंह संधू ये जो हैं ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा नेशनल अपना जो नेशनल हाईवे है उसके जो अभी हेड हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। और सतीश पारेख जो हैं उन्होंने रिप्लेस किया है सुमन, ये जो सुमय गंगोपाध्याय हैं इनको इन्होंने रिप्लेस किया था, इनके जगह पे ये नए बने हैं सतीश पारेख। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2021 ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि प्रजातंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 हम लोग कब मनाए, और हर एक साल इसे मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को। इसी तरीके से 15 सितंबर के दिन एक और दिवस मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। और राष्ट्रीय इंजीनियर डे जो मनाते हैं हम लोग मनाते हैं एम विश्वेश्वरैया की जन्म जयंती पे, तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्राइवेट एजेंसी स्पेस एक्स लॉन्च हाउ मेनी स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट ऑन फाल्कन 9 रॉकेट। कहने का मतलब है कि एक जो इलोन मस्क की जो ये स्पेस एजेंसी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, तो उन्होंने लॉन्च किया है स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट। कितने? तो वो किया है कुल 51 जो सैटेलाइट को उन्होंने भेजा है, और जो रॉकेट उसके लिए यूज़ किया है वो है फाल्कन 9 रॉकेट। तो इससे पूरी दुनिया में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको काफ़ी फास्ट करने के लिए इस मकसद से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट,
which state signed agreement with SIDBI to set up an innovation fund to promote a startup? यानी कौन सा जो राज्य है वो एक एग्रीमेंट किया है सिडबी के साथ, किसके लिए? ताकि स्टार्टअप को बल दिया जा सके, उनके लिए एक इनोवेटिव फंड बनाया जा सके। तो वो है असम की सरकार। असम की सरकार ने अभी सिडबी के साथ बात करेंगे अगर सिडबी की, तो सिडबी जो है वो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसको ये वित्त मुहैया करवाता है। नेक्स्ट, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, आप ध्यान रखेंगे सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है। नेक्स्ट, 18th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन को चेयर्ड बाय इंडिया एट विच कंट्री? कहने का मतलब है कि एक अभी 18वां जो है एशियान इंडिया का जो आर्थिक जो मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की एक मीटिंग थी उसको किस को अध्यक्षता यानी सह अध्यक्षता किसने किया है? एक तो भारत है, भारत के साथ और कौन सा देश था जो इसकी सह अध्यक्षता किया? तो भारत के साथ जो था वो था ब्रुनेई। ब्रुनेई जो है भारत के साथ इसकी अध्यक्षता किया है, आपको ध्यान रखना है। एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करेंगे कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी हनोई है, और थाईलैंड बैंकॉक, सिंगापुर सिंगापुर सिटी, और ब्रुनेई की जो राजधानी है वो है बंदरसेरी बागवान। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।